ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, लेकिन जो समझना है वो है दोहा की कहानी। दोहा में ड्रामा होगा, दोहा में एक दूसरे को नहीं देखेंगे, दोहा में दोनों की राहें जुदा जुदा सी रहने वाली हैं, यानी शांति की डील होगी या नहीं होगी, इस पर संशय बरकरार है। दुनिया एक और बड़े धोखे की गवाह बनने जा रही है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का दावा सिर्फ एक सियासी दांव पेच है? क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी और पर्दे के पीछे कोई ऐसी डील पक रही है दर्शकों, जिसे दोनों देश अभी बताना नहीं चाहते, या यूं कहें कि दुनिया से छिपाना चाहते? क्योंकि एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं कि कतर में अमेरिका और ईरान के बीच अहम बैठक होगी, सब कुछ ठीक होगा, इंपॉर्टेंट बैठक है। दूसरी तरफ ईरान क्या कह रहा है वो समझिए। ईरान खुलेआम कह रहा है कि ऐसी कोई बैठक तय ही नहीं है, यानी एक ही शहर, दोनों देशों के दूत मौजूद हैं, लेकिन मुलाकात पर रहस्य का सबसे बड़ा पर्दा पड़ा हुआ है और यह पर्दा उठेगा नहीं। ये गेम ऐसे ही चलेगा क्योंकि अब तक हमने ऐसा ही सब कुछ पीछे देखा है। तो सवाल यह भी है कि अगर बातचीत नहीं होगी तो फिर दोनों प्रतिनिधि मंडल दोहा में आकर कर क्या रहे हैं? क्या कूटनीति के नाम पर दुनिया को भ्रम में रखा जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, ड्रामा किया जा रहा है? क्या बंद कमरों में बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है लेकिन दुनिया को नहीं बताना? और क्या कैमरों के सामने सिर्फ इनकार का खेल चलता रहेगा, यानी कभी हां कभी ना वाला गेम देखने को मिलेगा? क्योंकि दोहा में डिप्लोमेटिक सस्पेंस पर कहानी कुछ और है। ट्रंप का दावा है, कह रहे कि आज अहम बैठक होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है और इसको लेकर हमारा प्रतिनिधिमंडल दोहा पहुंच चुका है। अब वो करेंगे क्या वो समझिए। कह रहे कि बातचीत के जरिए समाधान निकल जाएगा, समाधान होगा, और इन सब के बीच ईरान ने एंट्री मारी और कह रहे हैं कि फिर से इन्होंने झूठ बोला। ईरान ने दावे को पूरी तरह से नकार दिया है और कह रहे हैं कि अमेरिका से बैठक तय नहीं है, हमारी कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं है, और इस वजह से ट्रंप के दावे को पूरी तरह से ईरान ने खारिज कर दिया, क्योंकि सब कुछ इस वक्त बातचीत की मेज पर टिका हुआ है। अब ईरानी दल दोहा फिर क्यों पहुंचा है? आखिर प्रतिनिधिमंडल कतर में क्यों मौजूद है, यह भी समझना बेहद जरूरी है। पुराने एमओयू पर फिलहाल फोकस है और इस फोकस के दौरान वो कह रहे हैं कि अमेरिका से मुलाकात नहीं होनी है, यह स्पष्ट है। विदेश मंत्रालय का बयान है कि बैठक का तो कोई शेड्यूल था ही नहीं। तकनीकी वार्ता की खबरें जो बताई जा रही है, परोसी जा रही है, वो बेबुनियाद है, ऐसा कुछ भी नहीं। अमेरिकी दौरे से हमारा कोई लेना देना नहीं, इससे कोई संबंध नहीं। तो आखिर दोहा में क्या चल रहा है? आखिर दोहा में क्या पक रहा है? कतर से द्विपक्षीय विचार विमर्श और तो और पुराने समझौतों पर चर्चा, ये तमाम सवाल जो है वो उठ रहे हैं। वर्ल्ड वॉर में हम बात कर रहे हैं कतर की, हम बात कर रहे हैं वार्ता की, और सवाल उठा रहे हैं कि क्या एक बार फिर से ये वार्ता टल जाएगी या सिर्फ बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है लेकिन दुनिया को कुछ और दिखाना है। क्या है कहानी, वो इस रिपोर्ट में देखिए। कतर में मौजूद अमेरिका ईरान के दूत मुलाकात पर दोनों देशों के अलग अलग दावे। बातचीत होगी या नहीं, सस्पेंस बरकरार।
कतर की राजधानी दोहा इस वक्त दुनिया की सबसे अहम कूटनीतिक राजधानी बन चुकी है। यहीं अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल मौजूद हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोनों देशों के बयान एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच अहम बैठक होने जा रही है। उनके मुताबिक अमेरिकी प्रतिनिधि इसी मकसद से कतर पहुंच रहे हैं। लेकिन ट्रंप के इस दावे को ईरान ने पूरी तरह खारिज कर दिया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने साफ कहा कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बैठक तय नहीं है। ईरान का कहना है कि उसका प्रतिनिधिमंडल दोहा जरूर जाएगा, लेकिन उसका उद्देश्य अमेरिका से बातचीत नहीं, बल्कि पहले से हुए एक समझौते के प्रावधानों पर काम कर रहा है। दोहा स्थिति ईरानी दूतावास ने साफ कहा कि उन्हें अमेरिका के साथ किसी बैठक की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने भी मीडिया में चल रही तकनीकी वार्ता की खबरों को बेबुनियाद बताया। यानी अमेरिका बातचीत का दावा कर रहा है, ईरान लगातार इनकार कर रहा है, और इसी विरोधाभास ने पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या पर्दे के पीछे कोई बैक चैनल बातचीत चल रही है, या फिर यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति है? इसी बीच इसराइल ने ईरान को तीसरे युद्ध की चेतावनी देकर हालात को और विस्फोटक बना दिया। यानी दोहा में बातचीत पर सस्पेंस और पूरे पश्चिम एशिया पर युद्ध का साया। दोहा इस वक्त सिर्फ कतर की राजधानी नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक पहेली बन चुका है। अमेरिका कह रहा है बात होगी, ईरान कह रहा है कोई मुलाकात नहीं होगी, और इसराइल युद्ध की चेतावनी देकर पूरे समीकरण को और जटिल बना रहा है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि दोहा से शांति की खबर निकलेगी या फिर एक नए संघर्ष की उल्टी गिनती शुरू होगी। सबसे बड़ा सवाल, क्या दोहा में शांति की इबारत लिखी जाएगी, या फिर यहीं से मिडिल ईस्ट में एक नए टकराव की पटकथा तैयार होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। चार साल से ज्यादा वक्त से जारी रूस यूक्रेन युद्ध अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया दर्शकों, जहां मिसाइलें सिर्फ शहरों को नहीं बल्कि रणनीतियों को भी चीर रही हैं। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन की बारिश कर दी। निप्रो से लेकर जपोरेजिया और सूवी तक चीख पुकार मच चुकी है। 12 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा घायल हैं। लेकिन इन सब के बीच युद्ध के मैदान से दूसरी तस्वीर भी सामने आई। यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन रूस की सप्लाई लाइन तोड़ रहे हैं, ईंधन संकट पैदा कर रहे हैं, और अब खुद पुतिन भी इस बात को दबाव को स्वीकार कर चुके हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या रूस की ताकत कमजोर पड़ रही या फिर पुतिन भी खतरनाक वार की तैयारी में? क्या है इनसाइड स्टोरी, वो समझिए। रूस हमला कर रहा है, यूक्रेन एक बार फिर से दहला है, और यह बहुत बड़ा हमला है। मिसाइल और ड्रोन से कई शहरें निशाने पर थे। 12 नागरिकों की मौत हो जाती है, 40 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। निप्रो में हमला होता है, जापोरेजिया में हमला होता है, मिनी बस पर ड्रोन अटैक होता है, सुमी और खार्किव पर भी निशाना देखने को मिलता है। और इसकी वजह से आप समझिए कि 8 क्षेत्रों में बिजली पूरी तरह से प्रभावित होती है। लेकिन जेलेंस्की का बयान समझिए, कह रहे हैं यूक्रेन को बेहतर सुरक्षा चाहिए। यूरोप से एयर डिफेंस की मांग जेलेंस्की करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब सुरक्षा चाहिए
तो सवाल तो यह भी पूछा जाना चाहिए कि आप लगातार रूस पर हमला तो कर ही रहे, तो वो भी जवाबी हमला करेगा। रिपोर्ट देखिए। रूस का मिसाइल मॉन्स्टर अटैक, यूक्रेन लहूलुहान, 12 मौत 40 घायल, पुतिन की जंग पड़ रही भारी। यूक्रेन पर रूस ने फिर से तबाही की सबसे बड़ी तस्वीर पेश की। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।